मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ गरीब की लैंड, सरकारी लैंड का वारा न्यारा हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अयोध्या धाम को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुहिम चला रखी है। श्री राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है। इस पर जनता क्या सोचती है? क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा श्री राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है? हम सीधा जनता से रूबरू होंगे। आपको क्या लगता है, सीएम जो कह रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा ही है कि कांग्रेस और सपा के द्वारा श्री राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है? जी, बदनाम किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदनाम क्यों किया जा रहा है? ये भैया से पूछिए। हाँ, आपको क्या लगता है जी? आपको क्या लगता है कि सपा और कांग्रेस के लोग राम जन्मभूमि को बदनाम कर रहे हैं? बदनाम तो करा ही जा रहा है, अपनी एक आस्था से सब कोई है, उसमें तो बदनाम किया ही जा रहा है। बदनाम क्यों किया जा रहा है? अब थोड़ा सा एक प्रकरण निकल चुका है, उस प्रकरण को लेकर आदमी एक ना एक मुद्दा उठाता ही रहेगा। उस मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ, जैसे आपकी यहाँ केकेसी के सामने शॉप है, आप लोग यहाँ काम करते हैं, आम चर्चा क्या रहती है? हमारी ग्राउंड जीरो पर इसीलिए हम निकले हैं, शॉपकीपर से, आम लोगों से बात करने निकले हैं हम। तो आप बताइए कि आप लोगों के यहाँ चर्चा परिचर्चा क्या होती है यहाँ? चूंकि यहाँ तो कॉलेज स्कूल है, कॉलेज स्टूडेंट हैं, सब बच्चे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया सब कुछ है। आम प्रतिक्रिया क्या रहती है? आम प्रतिक्रिया सब बदनाम के नाम पे ही रहती है। अच्छा, कि बदनाम करा जा रहा है और कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि जो रहा गया हो। बस एक चीज़ है कि कुछ अपना हिस्सा उसमें डिवाइड करके ही चले जा रहे हैं कि एक चोरी का प्रकरण आ गया है तो उसको ज़्यादा ही उछाला जा रहा है। अच्छा, ये बातचीत लोगों में है चीज़ों को लेके। आप लोग टहलते घूमते रहते हैं कि जो है क्या बातचीत करते हैं लोग? बातचीत ये चीज़ होती है कि जैसे कि अभी जो रैली निकली थी और जो अभी जो झंडा भी हनुमान का जो झंडा था, तो उसको फर्जी से उसको नचाया जा रहा है, ये किया जा रहा है हनुमान जी को। ये सब भी चर्चा होता है? ये चीज़ था, मगर बहुत गंदा लगा। अच्छा, ये जो राम मंदिर में डोनेशन चोरी की बात जो है, उसको क्या सीएम योगी जो कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन पर कोई नहीं बोलता है, या तमाम घोटाले ज़मीनों के हुए उस पर कोई नहीं बोलता है, कांग्रेस और सपा के लोग? अब क्या कहा जाए सर, मगर तो सब हो ही रही, सब तो अब मिलीजुल सरकार, क्या किसका कैसे नाम ले ले, सब तो है ही अपनी जगह। मगर जिसको कहा जाए, हाँ, जिसको कहेंगे तो वही कहेगा हमको कह रहे, मगर एक साथ चले वो सही भी है। मगर जिसको देखो, चलिए इधर भी हम आते हैं, तमाम युवा हैं। भाई, आप युवा हैं, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ जी, पढ़ाई लिखाई चल रही है। यहीं पढ़ते हैं? केकेसी कॉलेज में। क्या, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? समय बीए का चल रहा है। सीएम योगी ने जो कहा है कि वक्फ की ज़मीन और तमाम जो घोटाले या ज़मीनों का जो कब्जा हुआ, माफियाओं ने जो कब्जा किया, खासकर वक्फ की ज़मीन पर कोई नहीं बोलता है, लेकिन श्री अयोध्या धाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप भी क्या ऐसा मानते हैं? सीएम योगी की बात में दम है? यस, दम है। आपको लगता क्या है? मेरे हिसाब से ठीक यही लगता है, क्या नाम है, सही हो रहा है। अभी बीच में चोरी का भी मामला आया था, तो उसको भी लेके काफ़ी वो आया था। आपको लगता है सीएम योगी सही काम कर रहे हैं? यस। चलिए, देखिए, बहुत लोग जो है बहुत मुखर नहीं होते हैं। यहाँ एक आध और लोग आए हैं। हमारा काम है, आज हम बिल्कुल नए तरीके से सबसे बड़ी बहस में कर रहे हैं कि घूम घूम करके हम शॉप पर देखेंगे कि आम लोग क्या सोचते हैं। भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक है। क्या नाम हुआ भैया? संजय श्रीवास्तव। आप बताइए, सीएम योगी ने कहा है कि वक्फ के ज़मीन पर या पहले जो घोटाले हुए हैं वक्फ के नाम पर, उस पर कांग्रेस और सपा के लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन श्री अयोध्या धाम को बदनाम करना चाहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता ही है। क्यों, सीएम योगी का जो वर्क है वो तो एक नंबर परफेक्ट है। अच्छा, आपको लगता है कि वो बात ठीक बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। आखिर सपा और कांग्रेस के लोग श्री अयोध्या धाम को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? अब उनकी जो भी पॉलिसी रही हो भाई, इस मामले में हम लोग उतना क्या बोल पाएंगे। उनकी कोई ना कोई तो चाहिए ही बात करने के लिए, उनको विपक्ष में है तो बोलेंगे ही। आम जनता क्या इस बात से दुखी है, या ये मानती है क्या कि सरकार की फेल्योर है, या सरकार सजा दे देगी जो लोग चोरी किए हैं? जो चोरी किए उनको तो मिलनी है भाई। अगर वो अपने उस पे हैं तो उनको वो सजा की मिलेगी भरपाई। योगी जी पर भरोसा है आप लोगों को? पूरा। चलिए, देखिए, ये आम जनता है, आम जनता को पूरा भरोसा रहता है,
यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ बैठे हैं। हम कुछ उधर युवा खड़े हैं, उन युवा साथियों के पास भी आज चलेंगे हम। और हमारा काम है ये, हम केकेसी के सामने हैं। आमतौर पर बहुत भीड़ रहती है यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन आज थोड़ी बारिश के कारण यहाँ असमय अभी जस्ट बारिश थोड़ी सी बंद हुई है, तो इसलिए संख्या आज लोगों की कम है। क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? हर्ष, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। आप पढ़ाई करते हैं? अब काम करता हूँ मैं अपना। अच्छा। हर्ष बताएं कि आपको क्या लगता है कि प्रभु श्री राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की बात है उस पर बहुत चर्चा विपक्ष कर रहा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि वक्फ में जो ज़मीन की चोरी हुई है उस पर चर्चा विपक्ष नहीं करता है। सपा और कांग्रेस ये जो है लगातार श्री राम मंदिर धाम को बदनाम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सच तो है ही है। जितनी चोरी की अफवाहें चल रही हैं वो सिर्फ अफवाह तो नहीं बची है, सब फैक्ट्स आते जा रहे हैं। हम तो सीए हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, सब बातें निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ऑडिटर की भी गलती है। तो अब देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में, तो भाई कोर्ट बता पाएगा, हम क्या बताएं। अच्छा, एसआईटी जांच और चीज़ें जो चल रही, चूँकि अब आपने बता दिया कि आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप तो इन सब मामलों को बहुत बेहतर समझते हैं। जो जिस तरह से ट्रस्ट के लोग आए और उन्होंने जिन चीज़ों की चोरी होने की बात कही जा रही थी उन चीज़ों को पहले सामने रखा गया और बताया गया कि 2800 और चीज़ें हैं जिन जिन लोगों ने दिया है वो जब चाहे देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल अकाउंटेबिलिटी का तो चल ही रहा है एलएलएम के बेसिस पे कि भाई जिसने जो भी दिया उसका पूरा आप पाथवे देखते रहे, कहाँ पे पैसा गया, कहाँ यूटिलाइज हुआ, कितने हैंड्स में ट्रांसफ़र हुआ। इससे ट्रांसपेरेंसी जो बढ़ेगी वो बहुत अच्छी चीज़ है अगर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो जाए तो। आपको क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष ज़्यादा राजनीति कर रहा है जो सीएम योगी कह रहे हैं? इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है। राजनीति का मुझे इतना जानकारी नहीं है, मैं फैक्ट्स समझता हूँ, वो अभी जितने क्लियर होते जाएंगे वो देखा जाएगा। आपको लगता है कि श्री अयोध्या धाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? जी नहीं। हाँ जी नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में क्या। चलिए देखिए, ये आम जनता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? आप भी युवा हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? विशिष्ट। हाँ? विशिष्ट। विशेष विशिष्ट। विशिष्ट विशिष्ट जी बताएं कि आपको क्या लगता है जो अभी हमने बात की, आप भी सीए हैं? नहीं, क्या पढ़ाई की आपने? अप्लाइड इकोनॉमिक्स मास्टर्स। अरे वाह, तो इकोनॉमिक्स आपसे बढ़िया फिर कौन जानेगा। आप बताइए कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या कहता है? बातें पकड़ में आ गई हैं और सीएम योगी जो कह रहे हैं कि श्री अयोध्या धाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आपको क्या लग रहा है? वक्फ पे लोग चर्चा नहीं करते हैं जब लैंड का घोटाला हुआ या ज़मीनें कब्जा कर ली गई। सीएम योगी यही कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस पर नहीं बोलते हैं वक्फ पर, लेकिन श्री अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये सब राजनीतिक दलीलें हैं। मेरे हिसाब से जिसकी भी सरकार है, अपोजिशन तो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करेगा ही। और बाकी जो अभी राम मंदिर का चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि हाँ, मतलब घोटाले तो हैं ही हैं। अब वो सरकार की गलती है या निजी स्टाफ की गलती है, वो डिपेंड करता है। जब तक कुछ बातें क्लियर नहीं होती कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब आप पढ़े लिखे युवा हैं, आपको लग रहा है कि फैक्ट्स और फाइंडिंग, जैसा अभी आप भाई साहब ने बताया, वो आती जा रही है। आपको क्या लगता है फैक्ट और फाइंडिंग के अलावा भी जिन चीज़ों पर चर्चा हुई वो सारी चीज़ें तो दिखा दी गई, अब क्या इस पर अधिक बात हो रही है जानबूझ करके? देखिए, राजनीति अपोजिशन का काम ही है बात को बढ़ाना। हो सकता हो मैटर उतना बड़ा ना भी हो, पर अगर दलीलें सारी सही हैं तो इस पे कड़ी जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखिए, ये पढ़े लिखे युवा हैं, उधर और भी कुछ लोग आ गए हैं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव जी से कहेंगे कि हम लोग वहाँ चलते हैं फिर से वापस। देखिए यहाँ देखिए बारिश थोड़ी रुकी है तो धीरे धीरे लोग आएंगे और हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारा काम यह है कि हम आम लोगों से बात करें जिन्हें हम न पहले से जानते हों और जिसकी अपनी एक ओपिनियन हो। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बैठ जाएं। अरे वाह, क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया बढ़िया। नाम क्या हुआ आपका? अशोक शुक्ला। अशोक जी, आप बताइए कि बैठ जाइए हाँ बैठ जाइए, बगल में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अब समय हमारे पास पर्याप्त है। हम लोग बात, आप बताइए कि श्री अयोध्या धाम में जो चोरी की चर्चा, दान चोरी की हुई, उसके बाद सीएम योगी ने जो कहा है कि विपक्ष के लोग, खासकर कांग्रेस और सपा के लोग, ये श्री अयोध्या धाम को बदनाम करना चाहते हैं। ये जो है
वक्फ में जो चोरियां हुई ज़मीनों की उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में विपक्ष बदनाम करने जा रहा है या बदनाम करना चाहता है श्री अयोध्या धाम को? देखिए, अयोध्या धाम को बदनाम विपक्ष कर रहा है, लेकिन उसकी जो विफलता है किसी काम की नहीं है। कारण क्या है कि योगी जी ने, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित कर दी थी और लोगों को योगी जी के नेतृत्व पे भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है और भगवान राम सबके आराध्य है। मैं उसी अवध क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं अयोध्या प्रॉपर का रहने वाला हूँ। तो हम सब की निष्ठा योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है और कोई चोरी नहीं हुई। जो चोरी हुई, देखिए, जो लोग आरोप लगा रहे थे, कहीं की गरुड़ जी चोरी हो गए, गरुड़ जी मिल गए, कहीं पादुका चोरी की, पादुका मिल गई। जो भी कमियां पाएंगे उसको सुधार करेंगे और भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा है। फिर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है प्रदेश में। विपक्ष का सारा अभी जो है, मैं देख रहा था कि विदेशी मीडिया, अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, उसमें दिखा रहा है कि विदेशी मीडिया भी अब इसकी चर्चा करने लगी है। तो इसीलिए क्या सीएम योगी का ये कहना कि श्री अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है, ये ठीक बात है कि विपक्ष जो है, क्या लगता है आपको कि सचमुच अयोध्या धाम को बदनाम कर रहा है? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे जागरूक लोगों से बात कर रहे हैं। अयोध्या को बदनाम करना जो कर रहे हैं कर नहीं पाएंगे। अखिलेश जी हताशा में जा रहे हैं, कोई असर नहीं है अयोध्या का। अयोध्या के लोग संतुष्ट हैं, एसआईटी पे लोग संतुष्ट हैं, जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है, आप क्या नाम हुआ आपका? शिवरण सिंह नाम है। सिंह साहब, बताएं कि फिर आपसे भी मैं दो ही सवाल के साथ आज चला हूं, क्योंकि जितना अधिक सवाल होता है तो फिर मैटर इधर उधर हो जाता है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, श्री अयोध्या धाम को कौन बदनाम कर रहा है और क्यों कर रहा है? मोटिव क्या है उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी जांचें चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी जांच दी है, सब पे भरोसा है और जो जांच में आएगा वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वक्फ में जो ज़मीनें, चूँकि गाहे बगाहे चर्चा वक्फ बोर्ड की होती ही है, अभी जो वक्फ संशोधन बिल था, फिर कानून भी बन गया वो, उसके बाद उस पर बड़ी चर्चा हुई। देखिए, जो भी चीज़ें हैं, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कभी भी किसी भी धर्म से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ चोरी हो रही, वहाँ सबका निष्पक्ष चीज़ें होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि सारी चीज़ निष्पक्ष हो, कहीं झूठ मक्कारी या मतलब चोरी का नाम ना होना चाहिए, क्योंकि एक आस्था का विषय है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए, बाकी मतलब आपको ये लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये अपने भाई, कोई हिंदू है तो हिंदू को मानेगा, राम भगवान को मानेगा, कोई मुस्लिम है मुस्लिम, लेकिन ये इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि यदि कहीं चोरी हो रही है या कुछ है तो उसको जाँच करवाएं, जाँच का विषय है, जाँच में आएगा तो दोषी पाया जाएगा तो उसको दंडित किया जाए। काम धाम ये पूरा पासबुक वगैरह लेके चले हैं? हाँ सर, अभी एक आवास खरीदे हैं तो उसका उद्घाटन करके आ रहे हैं। आवास खरीदे हैं? हाँ, बहुत बधाई हो आपको, बढ़िया आवास मिल गया। हाँ, आवास मिल गया है, एलडीए का है सर। श्री अयोध्या धाम को बदनाम कौन कर रहा है? योगी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के लोग श्री अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमको तो सर कितना भी बदनाम करें, मगर आएगी तो भाजपा ही आएगी, उनको कोई हटा नहीं पाएगा। यहाँ हम चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल इतना कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या सपा और कांग्रेस श्री अयोध्या धाम को बदनाम कर रही है, जो योगी जी पूछ रहे हैं? ये जबरदस्ती या लांछन लगाया जा रहा है। हाँ, सपा कांग्रेस के द्वारा। हाँ, आपका तो नाम भी राम मिलन है। हाँ जी, मैं अयोध्या की तरफ का हूँ, सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर के रहने वाले। वहाँ से 60 किलोमीटर है अयोध्या। तो मतलब आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए। हम अभी चाय पी लेंगे, तब तक बात कर लें। तमाम युवा भी आ गए हैं और कुछ लोग और बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो उन सभी लोगों से हम बातचीत भी कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप बात कर पाएँ तभी हम बात, आप करेंगे बात? चलिए, बहुत शुक्रिया। इधर जो बात करना चाहेंगे हम उन्हीं से बात करेंगे। इधर आ जाते हैं। आपको सर क्या लगता है कि अयोध्या धाम में को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग? इसमें बदनामी कहाँ से आ गई? चोरी हुई तो बदनामी कहाँ से आ गई भाई? इसमें बदनाम का कहाँ से हो रहा? बताओ, आप बताओ, बदनाम कहाँ से हो रहा है? ये चीज़, जो चीज़ चोरी पकड़ी गई है उसमें बदनामी कहाँ से हो रही है? किसकी बदनामी हो रही है बताओ?
ये तो हमारे अयोध्या वाले की बदनामी हो रही, जो वहाँ रहने वाले हैं उनकी बदनामी है। अच्छा, जो वहाँ रहने वाले उनकी बदनामी इसलिए है कि उनको बेचारे को सबको कहा जा रहा है कि बदनाम है, अयोध्या वासी वाले को चोर बनाया जा रहा। जो चोरी किया उसको नहीं बताया जा रहा, जो अयोध्या वासी उनको बताया जा रहा है कि ये चोर है। अच्छा, हम आपके जरिए से ये कह रहे हैं कि अयोध्या वासी ना बताओ, जो चोर हैं उन्हीं को बताओ कि ये चोर है। ठीक बात है। वहाँ रहने आखिर कौन लोग हैं जो पूरे अयोध्या वासी को चोर बता? आप जानते हो भैया, ये सब आपको पता है, ये हमसे सबसे न पूछो। आप सब सारे जगह घूमते हो, सबसे बातें करते हो, ये जितना आपको पता है उतना हमें नहीं पता। अच्छा, सीएम योगी ये कह रहे हैं कि वक्फ में जब जमीन की चोरी और कब्जा होती है तब सपा और कांग्रेस नहीं बोलती है, लेकिन पार्टी के बारे में हमसे न पूछो, किसी पार्टी के बारे में न पूछो भैया, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम किसी पार्टी से नहीं। आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि कहीं भी चोरी हो? भगवान के नाम से गलत हुआ, राम के नाम से गलत हुआ। हम भी अयोध्या वासी हैं और हम भी वहाँ रहने वाले, हमें भी बहुत तकलीफ होती है जिस दिन सुना था कि अयोध्या में ऐसे काम हुआ। आपको क्या लगता है वक्फ की जो जमीनें हैं जो बेईमानी वक्फ में चल रही है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? सब पे होनी चाहिए कार्रवाई, तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने किया है, जिसने करवाया है, जो हैं वो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, हाँ, सब पे होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये आम जनता है और हमारी कोशिश ये रहती है दर्शकों कि हम आम लोगों से बात करें जो किसी राजनीति से प्रेरित ना हो। आपने सुना भी होगा, यहाँ जितने लोगों से हमने बात की वो कोई भी किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी की कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, और स्पष्ट तौर पर लोगों का कहना है कि सीएम योगी ने जो कहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, तो वो होना भी चाहिए। और कुछ लोग वक्फ पे जो प्रश्न उठा है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ की जो ज़मीनें हुई हैं वो अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं तो सरकार को चाहिए कि वहाँ भी दूध का दूध और पानी का पानी करे, बजाय इसके कि सपा कांग्रेस या किसी की बात हो, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए, कोई किसी को बदनाम करना चाहे या कोई श्री अयोध्या धाम को बदनाम करना चाहता है, तो सरकार जो कह रही है दूध का दूध पानी का पानी उसको कर ही देना चाहिए। और प्रभु श्री राम में सबकी अगाध आस्था है, आस्था में किसी के कोई भी कमी नहीं, ऐसा आम लोगों का कहना है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे।